पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन क्यों खास है। बीजेपी छोड़कर आज दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार होने के बाद उनके समर्थकों में किस तरह का उत्साह है, यह आपको दिखाएंगे। वहीं पूर्व आईपीएस असीम अरुण आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और वहीं चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक के लिए रैलियों पर, रोड शो पर, जनसभाओं पर रोक लगा दी है। इसका असर कितना होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। तो दारा सिंह चौहान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। तो वहीं पूर्व आईपीएस असीम अरुण जो है वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। सवाल ये भी है कि आज अखिलेश की साइकिल पर और कौन कौन चढ़ेगा और कौन से वो नेता होंगे जो समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किन नेताओं की एंट्री होने जा रही है उस पर भी हमारी नजर होगी। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद खुशी मना रहे हैं। जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम योगी गोरखपुर से जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे और बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे चुनाव। कहां से? गोरखपुर शहर से। और हम हैं गोरखपुर शहर में, आपको गोल घर के आसपास में लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्या बदलने वाला है, क्या फ़ायदा होगा बाबा के लड़ने से? महाराज जी के लड़ने से हम एक विधानसभा नहीं, यहाँ की अगल बगल विधानसभाओं के सीट पे हम भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी हाँ। और सीटें अगल बगल की सीटों पे 9 विधायक तो हमारे यहाँ गोरखपुर में ही हैं। नेतृत्व का निर्णय यही है कि यहाँ से महाराज जी लड़ेंगे तो यहीं से लड़ेंगे। और यहाँ लड़ने के बाद पूरे हमको लगता है पूर्वांचल में कमल खिलेगा उनके यहाँ से लड़ने से। वहीं गोरखपुर से योगी को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी की। एक ही नाम, हरदम बोलो योगी नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे कुछ लोगों को लगता है कि गोरखपुर भले ही योगी आदित्यनाथ का गढ़ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती है। ना ही योगी जी की छवि अच्छी थी तो पूरे प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़ने की जरूरत थी। एक सेफ जोन खोजने की जरूरत नहीं थी जहां सुरक्षित महसूस हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर बेचने का पहले ही फैसला ले लिया है। और ये शहर ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं मानता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अलावा भी सीएम का शहर होने के नाते यहाँ अलग से बजट आया, इसलिए उन्होंने काम किया। कोई नई काम तो थोड़ा किया, सफाई में वहाँ भी काम हुआ था। लोग कहते थे कि सफाई काम हो रहा है। कुछ छात्रों की शिकायत थी कि उन्हें टैबलेट और रोजगार नहीं मिला। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ गोरखपुर शहर से तो आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है? अभी टैबलेट तो मिला नहीं है, अब देखिए क्या होता है। आप क्या सोचती हैं? आप तो नौजवान हैं, छात्र हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रोजगार चाहिए। और अगर पार्टी की बात है तो हमें जॉब चाहिए ना अभी, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है। वो यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव भी यहीं से लड़ रहे हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का भारी जनाधार है, इसलिए बीजेपी यहाँ से उनकी जीत तय मान रही है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट पर प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं देना होगा और वो राज्य में घूमकर कैंपेनिंग कर सकेंगे। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी है।
हम लोग हार्दिक खुशी का इजहार कर रहे हैं और गोरखपुर के वासी सभी लोग योगी जी को वोट देंगे। यूपी की है कि पुकार, फिर भाजपा, फिर महाराज। अलग अलग राय है और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त टक्कर उनको मिलने वाली है योगी जी को, क्योंकि महिलाओं से बात की हमने, पुरुषों से बात की और नौजवान और बुजुर्ग सब लोग थे। तो ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर में भी योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, सी मीडिया, गोरखपुर। मेरे दो सहयोगी विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल, आपसे ये समझते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से नेता शामिल होने जा रहे हैं? चर्चा पूर्व आईपीएस असीम अरुण को लेकर है, तो वहीं दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। कैसे कार्यक्रम रहेगा आज का? विशाल, देखिए, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पूर्व आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने वीआरएस लिया है और कहा यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह असीम अरुण को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। और चर्चा इस बात की भी है कि असीम अरुण को विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जाएगा। कन्नौज सदर सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा है। अब देखना ये होगा कि जब आने वाले दिनों में लिस्ट आएगी बीजेपी की, तब उसमें असीम अरुण का नाम होगा या नहीं। लेकिन आज असीम अरुण शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ एक आध नेता और भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। विशाल। रवि, मैं आपसे गोरखपुर को लेकर भी बात करना चाहूंगा। जैसे ही योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ है, किस तरह का माहौल वहां पर है? तैयारी किस तरह की वहां पर नजर आ रही है? नहीं, देखिए, गोरखपुर में बहुत ज़्यादा तैयारी करने की योगी आदित्यनाथ को ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज ही काफ़ी है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें, देखिए, गोरखपुर मंडल की, तो 28 सीटें हैं और पिछली बार 2017 में लगभग 28 में से 24 सीटें बीजेपी जीत कर लाई थी और एक उनका सहयोगी दल उनके साथ है, यानी 25 सीटें जीते थे। बीजेपी चाहती है कि पिछली बार के इस परफॉर्मेंस को दोहराया जाए और साथ ही गोरखपुर के आसपास, अगर जिसको पूर्वांचल बोला जाता है, पूर्वांचल में 155 से 56 सीटें हैं, लगभग 160 सीटें हैं, जिसमें बनारस से लेकर सारा इलाका कवर होता है। तो इस 156-160 सीट में बीजेपी की कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ से चुनाव लड़ाकर पूर्वांचल में एक माहौल बनाने की, और इधर जो नुकसान हो सकता था, क्योंकि देखिए कुछ जिले जैसे हैं, आजमगढ़ है, बलिया है, एक और जिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की अच्छी पैठ है। तो वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और मैं अभी गोरक्षनाथ मंदिर के कैंपस में हूँ। इस कैंपस में तमाम जगह से लोग आते हैं, इस पूर्वांचल से तमाम लोग आते हैं और सबकी आस्था भी इस मंदिर से है और योगी आदित्यनाथ को लेकर कहीं ना कहीं एक उत्साह भी लोगों में यहाँ पे रहता है। तो कुल मिला जुला के मानिए कि गोरखपुर से अगर बाबा योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका बहुत फायदा होने वाला है बीजेपी को। और बीजेपी की रणनीति भी यही है कि हर तरह से जातिगत तरीके से भी इस इलाके को साधा है, पूर्वांचल के नाते से भी, पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसने नाते से भी उनको यहाँ से फायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ आगे समय में पश्चिम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र नेता है बीजेपी का जिनका पूरब में भी उतना ही जोर है और पश्चिम में भी उनके नाम पर वोट मिलता है। जो उनका स्पीच, जिस तरह से धारा प्रवाह स्पीच देते हैं और जिस तरह से हिंदू वाली जो छवि है, उसका फायदा पश्चिम में भी योगी आदित्यनाथ के होने से होता है। चुनाव लड़े ना लड़े, यहाँ बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ नहीं आने वाले हैं। देखिए, आपने टिकट अनाउंस होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ यहाँ थे और इस शायद मैसेज था, हम लोग भाप नहीं पाए। पहले हमें जानकारी थी कि गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गोरखपुर से चुनाव लड़ने का एकमात्र मकसद है कि पूर्वांचल की 160 सीटों को साधना और खासतौर पर गोरखपुर मंडल की जो 28 सीटें हैं उसमें मैक्सिमम सीटें जीतना। तो गोरखपुर से क्यों लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? इसका कारण है योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। पिछले 8 विधानसभा चुनावों में 7 बार बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा की यहां से जीत हुई है। 100 से ज्यादा जो आसपास की सीटें हैं वहां पर इसका असर होगा। पूर्वांचल में बीजेपी की राह आसान होगी। सीएम योगी को अपनी सीट पर ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। सीएम योगी पूरे राज्य में प्रचार के लिए समय निकाल पाएंगे और योगी आदित्यनाथ के लिए यह सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो गोरखपुर से कैसे बदल सकता है गेम और योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से लड़ने के मायने क्या हैं, इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये बड़े जो कारण है ये आपको बता रहे हैं। और बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसके जातीय समीकरण भी समझिए। पहली लिस्ट में 105 प्रत्याशियों के नाम हैं। 68% सीटों पर ओबीसी, एससी और महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, टिकट दिया गया है। सवर्ण वर्ग को 32% सीटों पर टिकट दिए गए हैं। पहली बार सामान्य सीट पर ओबीसी उम्मीदवार को उतारा गया है। यह बीजेपी की पहली लिस्ट में नजर आ रहा है। सहारनपुर देहात से जयपाल सिंह को उतारा गया है। एससी चेहरे के रूप में बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया गया है। सूची में सामान्य वर्ग में
राजपूतों का दबदबा देखने को मिल रहा है। 43 में से 18 राजपूत हैं और 10 ब्राह्मण हैं। विशाल, जो लिस्ट आई है, किस तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, यह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर यह पूरी लिस्ट है और इसमें जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है। ओबीसी वर्ग के लोगों को ज़्यादा टिकट दिया गया और साथ ही साथ जैसे सहारनपुर देहात की अगर हम बात करें, वहाँ पर एससी समाज से भी सामान्य सीट पर एक टिकट बीजेपी ने दिया है। तो बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में यह कोशिश की है कि जो जातिगत समीकरण है सपा आरएलडी के गठबंधन के बाद, क्योंकि अगर जाट का थोड़ा नुकसान बीजेपी को होता है तो उसका वो फायदा दूसरे जातियों के सहारे उठा ले। जैसे अगर आप इस पूरे लिस्ट को देखेंगे तो इसमें सैनी, कश्यप, गुर्जर, इन जातियों पर दाव ज्यादा बीजेपी ने लगाया है ओबीसी वर्ग में। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 105 नामों की जो ये लिस्ट जारी हुई है, इसमें बीजेपी पूरी तरह से सतर्क रही है और यह कोशिश की है कि कम से कम टिकट काटे जाएं और जातिगत समीकरण का भी विशेष ख्याल रखा जाए। विशाल, ठीक है, मैं रवि त्रिपाठी आपका भी रुख करूंगा। रवि, गोरखपुर से लड़ने के मायने योगी आदित्यनाथ के लिए, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए बल्कि पूरे राज्य में इसका असर कैसे देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है, अगर वो अपने इलाके में मजबूत होता है, कई बार आपने देखा कि अगर आप इलाके में कमजोर है तो बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। आपके पास उदाहरण है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो टफ सीट था, और ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी भले ही पूरे प्रदेश में जीत गई लेकिन नंदीग्राम से हार गई और उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा नंदीग्राम में रहा। उसका नफ़ा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, क्योंकि उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम दूसरे के गढ़ में भी जाकर लड़ सकते हैं और महिला हैं तो उसका फ़ायदा भी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ ने जो सेफ सीट चुना, इसके पीछे मकसद ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा, आप बाकी इलाकों में ज़्यादा समय देंगे क्योंकि ये सेफ इलाका है। मैंने आपको जैसा बताया कि गोरखपुर में अगर बात करें तो जिले में 9 विधानसभा सीट है, मंडल में 28 सीटें हैं, पूर्वांचल में 156 के आसपास सीटें हैं। तो टारगेट ये है कि जिले की जो सीटें हैं 9 की 9 जीती जाए, मंडल की 28 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीती जाए और जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए 156 सीट यानी कि लगभग 35% के आसपास सीट हो जाता है उत्तर प्रदेश का। 35% सीट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और योगी आदित्यनाथ ज़्यादा कैंपेन पश्चिम की तरफ करेंगे। देखिए, जातिगत समीकरण बीजेपी बार बार ये समझाने की कोशिश करे, क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा विपक्ष की तरफ से, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य गए, चाहे दारा सिंह गए, चाहे बाकी नेता जो सैनी साहब गए, कि ये पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं, ये दलित समाज को कहीं ना इग्नोर करते हैं अपने रिप्रेजेंटेशन में। तो वो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देना है। धर्मेंद्र प्रधान भी ओबीसी के नेता हैं, प्रधानमंत्री भी ओबीसी से आते हैं, तो इस बात का मैसेज दिया जाएगा। ये अगर चस्पा लगा, जब भी बीजेपी पर जाति के खिलाफ जाने का असर क्या होगा, ये रवि आप बता रहे हैं। मंडल और प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.